गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को कंप्लीट करेंगे। गाइस आपको मालूम होना चाहिए कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में अभिक्रियाएं कम से कम 20 नंबर अधिकतम 25 नंबर तक का वेटेज रखते हैं, इसलिए आप सभी को अभिक्रियाओं को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। कल के लेक्चर में हम आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन के सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं करा चुके हैं। आपको मैंने कहा था हम आते ही आपका टेस्ट लेंगे अभिक्रियाओं से संबंधित। देखिए अगर आप कल के लेक्चर को देखें तो 2-3 क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पहला क्वेश्चन है आपका कि जो गाटरमान अभिक्रिया होता है, जो मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था, तो गाटरमान अभिक्रिया में किस के उपस्थिति में होता है, कौन सा अभिकर्मक हम लेते हैं, यह आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ही लिख देना आप लोग कि सैंडबायर अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति में होती है, किसका अभिकर्मक वहां पर यूज करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग कि अगर हेलो एरिन से एनिलीन बनाना हो तो किसके साथ क्रिया कराते हैं, हेलो एरिन से एनिलीन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इन सभी का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आज के इस लेक्चर में हम एल्कोहल फिनाल ईथर को कंप्लीट करने वाले हैं। एल्कोहल फिनाल ईथर में एल्कोहल के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी अभिक्रियाओं को आज के इस लेक्चर में सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक रिएक्शन आपको इसी लेक्चर में याद हो जाए। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर हम इस क्लास का पीडीएफ क्लास के होने के 3 से 4 घंटे बाद अपलोड कर देता हूं। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर से इस क्लास का पीडीएफ साथ में अन्य क्लासेस का भी पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर ही हम कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह भी दिए जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चले जाना प्लेलिस्ट में, वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं, सभी को देख लेना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और सभी लोग एक बार इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करिए। निश्चित रूप से आज की इस लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला और इस लेक्चर से आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आज का यह लेक्चर एल्कोहल से संबंधित है। आप सभी लोग जो लेक्चर्स को देख रहे हैं, सभी लोग एल्कोहल से तो जरूर परिचित होंगे। आप किसी को जाने या न जाने, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे वाटर को जाने या न जाने, लेकिन एल्कोहल को तो जरूर जानते होंगे। कुछ लोग कहते होंगे सर क्या एल्कोहल क्या होता है, वही दवा दारू। एक बार दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वह उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि दवा और दारू की व्यवस्था हमने आपकी कर दिया। वैसे दिल्ली में आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, मानता हूँ, सरकार की इसकी क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने दवा दारू की व्यवस्था करने की बात कर दिया था। तो वो अपनी बातें हैं, लेकिन बाद में उन्होंने रेक्टिफाई भी किया कि दवा दारू नहीं, दवा और दारू की व्यवस्था नहीं की है, खुश मत होना। तो वही दारू है एल्कोहल। एल्कोहल को आप लोग दारू समझ सकते हैं। कुछ लोग लेकर रोड पर जाकर सोए होते हैं, कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आ गया होगा, कुछ लोग होंगे ऐसे स्टूडेंट, मुझे मालूम है, लेकिन आप सभी लोगों को हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये एल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए। यह अपने शरीर पर बहुत ही बेड इफेक्ट डालता है, आप सभी को इसका यूज नहीं करना चाहिए। एल्कोहल जो होता है, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि एल्कोहल जो होता है, ठीक है, जो आपकी दुकान पर बिकता है वह कौन सा अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है या फिर मेथिल अल्कोहल होता है। यानी एथिल अल्कोहल सभी लोग पीते हैं या मेथिल अल्कोहल पीते हैं, ईमानदारी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। देखिए अल्कोहल, कुछ लोग कहेंगे सर वो जो डब्बे में आता है, मार्केट में मिलता है, वही अल्कोहल होता है, लेकिन ऐसी बात मत करना। मैं एक बार टेस्ट लिया था अपना, कुछ स्टूडेंट ऐसा लिख दिए सर जो मार्केट में मधुशाला पे मिलता है उसे अल्कोहल कहते हैं। ऐसा कोई डिफिनीशन मत लिखना आप लोग। देखिए ऐसा डिफिनीशन लिखोगे, हो सकता है वो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता हो ना, वो थोड़ा सा मादक में आ जाए, थोड़ा सा क्या कहा जाता है, वो थोड़ा सा नशे में आ जाए और आपको जो नंबर देना है वहाँ पर 0 दे दे। ऐसा डिफिनीशन मत लिखना, गलत है। देखिए डिफिनीशन क्या होता है अल्कोहल का, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह जुड़ा हो, क्या OH समूह जुड़ा है, क्या जुड़ा हो, OH समूह जुड़ा हो, उसे कहते हैं अल्कोहल। देखिए यहां पर मैं एक लाइन का डिफिनीशन लिखा हूं, वे कार्बनिक समूह जिसमें OH जुड़ा हो उसे कहते हैं अल्कोहल। आप इसे लंबे में लिख लेना, कार्बनिक समूह जिसमें OH जुड़ा हो उसे कहते हैं अल्कोहल। जैसे ROH, यहाँ पर ROH है तो यहाँ पर OH ये जुड़ा है तो इसे कहेंगे अल्कोहल। यहाँ पर देखिए ये C2H5OH है, तो यहाँ पर ये देखिए OH जुड़ा हुआ है, ये
तो इसे कहेंगे एल्कोहल। यहाँ पर देखिए CH3OH, इसे यहाँ पर OH जुड़ा है तो इसे कहेंगे एल्कोहल। देखिए यहाँ पर C2H5OH जिसे कहते हैं एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का कहाँ पर यूज करते हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे, लड़के ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि मैं ये देखा गया है कि लड़के ज़्यादा एल्कोहल का यूज करते हैं आगे चलकर। अभी आप लोग नहीं करते हो, मुझे मालूम है, कम ही लोग करते होंगे, हो सकता है कोई नहीं करता हो, लेकिन एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, इसमें से किसका यूज किया जाता है मादक पेय पदार्थ के रूप में? जरा कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक लिखकर बताना। नहीं आता होगा तो सर्च करके बताना, ये जनरल नॉलेज की सवाल है, ठीक है। देखिए एल्कोहल जो होता है उसे कई भागों में बांटा जा सकता है। वैसे हम यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन को लिया हूँ एक ऐसे अरेंज फॉर्म में लिया हूँ ताकि पूरा आपको तैयार हो जाए। अगर आप इसे तैयार कर लेते हो, ये सभी क्वेश्चन कर लेते हो, तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को समझाइए। क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल, क्या होता है द्वितीयक एल्कोहल, क्या तृतीयक एल्कोहल? मुझे मालूम है कि सभी स्टूडेंट को यह आता होगा। अगर आप क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कक्षा 12 में हो, तो इतना तो मालूम होगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल किसे कहते हैं। देखिए प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, वे एल्कोहल जिसमें ये देखिए कार्बन है, इस कार्बन को 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे, यानी इस 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। 1 डिग्री कार्बन से अगर OH समूह जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। देखिए द्वितीयक एल्कोहल किसे कहते हैं, इसमें अगर 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो OH। कैसे सर ये 2 डिग्री क्यों है? 2 डिग्री इसलिए कि ये 2 कार्बन से जुड़ा है। देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इस कार्बन को कहेंगे 2 डिग्री, और इससे जो OH जुड़ा होगा तो इसे कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। बात समझ में आई आप लोगों को? 2 डिग्री किसे कहेंगे, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा हो ये कार्बन और इससे OH जुड़ा हो तो इसे कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। जिससे देखिए यहाँ पर R, ये देखिए R है, यहाँ पर C है, तो ये 2 कार्बनिक समूह से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए OH ये है, इस कार्बन से जुड़ा है। ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें जो कार्बन होगा 3 डिग्री से जुड़ा होगा, सॉरी इसमें जो OH होगा वह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। आइए देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना 3 कार्बन से। देखिए यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा, और यहाँ पर इसी कार्बन से ये जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, और इससे जुड़ा हुआ ये OH, ये बेचारा 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यही R का मतलब आप लोग समझते होंगे ना, फर्स्ट लेक्चर से जो लोग देख रहे होंगे उनको R का मतलब समझ में आएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर रिएक्शन सीखना आपको डेली होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा। अगर आप ये रेगुलर होते हो तो समस्याएं आएंगी और हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए ये 3 डिग्री एल्कोहल है, क्यों 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि देखिए 3 R जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। एक बात ध्यान रखना आप लोग, रिएक्शन के समय आप अपनी वो पतली वाली कॉपी जो 100-150 पेज की मैंने कहा था बनाने के लिए, उसे लेकर बैठना, और जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते चलना, ध्यानपूर्वक ध्यान देते चलना भाई साहब, नहीं तो बहुत समस्याएं आएंगी आपको। रिएक्शन से सभी को डर लगता है क्योंकि वे लोग रेगुलर नहीं होते हैं। मैं आपको वेल अरेंज तरीके से बता रहा हूँ, अगर इससे नहीं समझ में आएगा तो बहुत समस्याएं आएंगी आपके लिए, थोड़ी सी समय लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पहले दिन ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे आप फ्लो में आ जाओगे। लास्ट में जब हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप इसे नोट करिएगा एक बार। तो हम चलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल को समझा चुके हैं। आपको समझ में आया होगा कि कौन 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन 2 डिग्री एल्कोहल है, कौन 3 डिग्री एल्कोहल है, या कौन प्राथमिक एल्कोहल है, कौन द्वितीयक एल्कोहल है, कौन तृतीयक एल्कोहल है। अब हम ल्यूकास रीजेंट के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। पहले आप इसे नोट करिए। देखिए एक ल्यूकास रीजेंट होता है, अगर आपको एक बॉटल में तीनों एल्कोहल डालकर दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि जरा बताओ, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट एक पीयूष नाम का है, मान लीजिए पीयूष को हमने दे दिया, तो पीयूष को जब मैंने एक बॉटल में करके दे दिया आपका उसमें, या फिर एक अभिवीना करके स्टूडेंट है उन्हीं को मैंने दे दिया, तो आपको मैं एक बाटल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों एल्कोहल भर के दे दिया, तो आपसे पूछेंगे आप बताइए इस बाटल में 1 डिग्री एल्कोहल भरा है या 2 डिग्री एल्कोहल भरा है या 3 डिग्री एल्कोहल भरा है। आप कैसे बता पाओगे? 3 बाटल है, एक में 1 डिग्री भरा है, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री। कुछ लोग कहेंगे सर देख के बता देंगे, लेकिन आप देख कर नहीं बता सकते हो। उसे पता लगाने के लिए हम लोग ल्यूकास रीजेंट का प्रयोग करते हैं। और ल्यूकास रीजेंट क्या होता है, ये बहुत बार अति लघुत्तरी में पूछा गया है कि ल्यूकास रीजेंट किसका विलयन होता है, बहुविकल्पी के रूप में पूछा गया है। तो आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, और ल्यूकास रीजेंट से कैसे अपक्रियाएं होती हैं, ये सभी चीज़ें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसे लिख चुके होंगे, तो इसे हम रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
2 देखिए, हेडिंग डालिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ल्यूकास रीजेंट के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। क्या होता है ल्यूकास अभिकर्मक? देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है इसे जानते हैं। देखिए, होता क्या है, ZnCl2 और HCl, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और HCl को एक संबंधी 1 के अनुपात में लेने पर ये जो आपका बनता है इसे कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। बात समझ में आई? ZnCl2 लेकर आइए मार्केट में डब्बे में भर के, और HCl को लेकर आइए बॉटल में भर के, दोनों को मिला दिए, कितने? 1 संबंधी 1 का अनुपात। सर 1 संबंधी 1 का अनुपात क्या होता है? बात समझना, अगर 10 लीटर आप ZnCl2 मिला रहे हो तो 10 लीटर आप HCl मिलाओगे। समझ में आया? अगर 20 लीटर ZnCl2 मिला रहे हो तो 20 लीटर HCl मिलाओगे, मतलब दोनों को समान मात्रा में रखते हैं, ZnCl2 को और HCl को। तो आपका बनता क्या है? ल्यूकास रिएजेंट। अगर बहुविकल्पी के रूप में पूछेगा ZnCl2 और HCl को किसके अनुपात में मिलाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए 1 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब इसको लेकर आते हैं। अब आपके पास तीनों बाटल, जो कि मैंने अभी मीना जी को दिया था, एक स्टूडेंट हैं उनको मैंने दिया था, अभी मीना को तीनों बाटल को दिया था ऐसे 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 पास में रखकर। तब जब इसमें हम आपको दिया हूं, मतलब अभी मीना को मैंने दिया था, तो अभी मीना जी को समझ में नहीं आ रहा था कौन सा प्राथमिक एल्कोहल है, कौन सा द्वितीयक एल्कोहल है, कौन सा तृतीयक एल्कोहल है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने जब उनको लाकर ये ल्यूकास रिएजेंट दिया, मैंने कहा कि दोनों से क्रिया करा दो। जब अभी मीना ने प्राथमिक एल्कोहल से कराया क्रिया, प्राथमिक एल्कोहल से क्रिया कराया आपका CH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी क्रिया जब कराया किसके साथ? ZnCl2 प्लस HCl के साथ, मतलब ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तब क्या बनता है? आपका RCH2Cl, ये तो बनता है। लेकिन ये जो बनता है ये कम से कम ये आपका 70 मिनट में बनता है, मतलब तुरंत क्रिया नहीं करता है। 70 मिनट तक वो बैठकर देखते रहते हैं, लेकिन क्रिया नहीं होती है। बात समझ में आई आपको? यह आपका जो है 1 डिग्री अल्कोहल को ZnCl2 और HCl के साथ क्रिया कराते हैं, तो 70 मिनट तक बैठकर देखते रहते हैं, कोई भी क्रिया नहीं होती है, धीरे धीरे क्रिया होती है, तब आपका ये बनता है RCH2Cl। लेकिन उसी जगह पर दूसरे वाले बाटल को जब क्रिया कराते हैं जिसमें 2 डिग्री अल्कोहल रखा गया है, ये वाला अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल रखा गया है, इस अल्कोहल को जब हम OH को इस ल्यूकास रिएजेंट ZnCl2 प्लस HCl के साथ कराते हैं, तब क्या होता है? ये जो क्रिया होती है ये 5 मिनट में हो जाती है। 5 मिनट में काम क्रिया करके खाली कर देता है, ठीक है। और ये क्रिया जो होती है 5 मिनट में होती है, ठीक है। अगर उसी जगह पर तीसरे वाले बाटल को करते हैं जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल रखा गया है, जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल रखा गया है, क्या रखा गया? 3 डिग्री अल्कोहल रखा गया है, ठीक है। इसके साथ क्रिया कराते हैं, तब ये जो क्रिया होती है किसके साथ कराते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल वाले को Cl2 प्लस HCl के साथ ये क्रिया कराते हैं, तो तुरंत का तुरंत, बात समझिएगा, पलक झपकते भर में यह आपका बना लेता है और तुरंत क्रिया होती है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में क्रिया हो जाती है। तो उन्होंने पूछा सर ये क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है? मैंने उनसे बताया कि देखो, जो ये 3 डिग्री अल्कोहल है तुरंत का तुरंत क्रिया कर लेता है, 2 डिग्री अल्कोहल जो है आधे घंटे 5 मिनट का समय लेता है, और 1 डिग्री अल्कोहल बहुत धीरे धीरे क्रिया करता है। तो ये कंसेप्ट है आपका ल्यूकास रिएजेंट में चेंज करने का। तो सभी लोग इसे नोट करिएगा ल्यूकास रिएजेंट का। तो मैं एक बार और रिवीजन कराता हूं आपको।
क्रिया करने का मतलब ये धुंधलापन हो जाता है। क्या? धुंधलापन हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधलापन हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ल्यूकास रीजेंट का मतलब ZnCl2 और HCl का एक संबंधी एक का अनुपात। अगर उसमें 1 डिग्री अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो यह 70 मिनट में धुंधलापन देता है, 70 मिनट तक क्रिया करता है। उसी जगह पर 2 डिग्री अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो 5 मिनट में हो जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो 1 सेकेंड में हो जाता है। बहुत ही तेजी से होता है। इसे नोट करिएगा आप सभी लोग, नोट करिए इसे, ठीक है। अपनी अच्छी कॉपी पर जो नोट्स बना रहे हैं, जितने स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, सभी लोग कॉपी का फोटो खींचकर टेलीग्राम पर मुझे भेजेंगे। जिसका अच्छा लगेगा उसकी कॉपी मैं चैनल पर डालूंगा। सभी लोग अच्छे राइटिंग से लिखकर नोट्स बनाएं। अगर आपके पास बढ़िया नोट्स होगा, अपने हाथों से लिखा गया, तो आपको याद करने में मजा आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि आपको अल्कोहल बनाना है। किससे? एमीन से। आपसे पूछता है कि एमीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। एमीन से अल्कोहल बनाना है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अल्कोहल बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, एसिटिक अम्ल से अल्कोहल बनाना है, कीटोन से बनाना है और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, ठीक है। ये सभी अल्कोहल बनाने का प्रक्रिया है, अल्कोहल बनाने के लिए पूछता है। तो देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहला किससे बनाना है आपको अल्कोहल? सबसे पहला बनाना है आपको प्राथमिक एमीन से या एमीन से अल्कोहल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, एमीन से अल्कोहल। एमीन से अल्कोहल, एमीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं? देखिएगा ध्यानपूर्वक, एमीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। आपका जो ये एमीन होता है RNH2 यह आपका एमीन है। इस एमीन का क्रिया कराते हैं HNO2 के साथ। सर ये HNO2 क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। देखिए HNO3 आप लोग पढ़ोगे, इसका भी मुझे रिएक्शन कराना है। इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसके साथ आप क्रिया कराते हैं। किसके साथ? नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एमीन का आप क्रिया कराते हैं। किसके उपस्थिति में कराते हैं सर? किसी की उपस्थिति में होता है या फिर अकेले अकेले लोग क्रिया कर लेते हैं? होता है किसी की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति? NaNO2 की उपस्थिति में, साथ में HCl की उपस्थिति में। किसके किसकी उपस्थिति में यह क्रिया होती है सर? NaNO2 की उपस्थिति में होती है और HCl की उपस्थिति में होती है। फोटो खींच लीजिए अपने आँख में कि यह एमीन है। एमीन की क्रिया कराते हैं HNO2 के साथ और NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में। तो आपका बनता है, क्या बनता है सर? बनता है आपका ROH। ये आपका एल्कोहल है, यह ROH बनता है। साथ में आपका बनता है N2 गैस बाहर निकलता है, N2 गैस बाहर निकलता है, साथ में H2O बाहर निकलता है, साथ में H2O बाहर निकलता है। इस प्रकार से क्रिया होती है। अगर इसी क्रिया को आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो R के यहाँ पर C2H5 लिख कर देख लो, C2H5NH2 लिख कर देख लो, ठीक है। HNO2 गिव्स आउट NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पर C2H5OH होगा प्लस N2 होगा प्लस H2O होगा, ठीक है। यह आपका हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं एसिटिक अम्ल से कैसे बनाया जाता है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला एक साथ बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला एक साथ आपको हम बताएंगे। देखिए एसिटिक अम्ल से कैसे प्राप्त किया जाता है। एसिटिक अम्ल से अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है? एसिटिक अम्ल से कैसे, सबसे पहले जान लेते हैं कि एसिटिक अम्ल क्या होता है। एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH। अच्छा ये बताओ आप लोग, किसी को चींटी काटी है अभी? किसी को लाल वाली चींटी काटी है? जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि लाल वाली चींटी कौन सा अम्ल बाहर निकालती है, ठीक है। इस एसिटिक अम्ल से अगर आपको अल्कोहल बनाना होता है तो आप इसका अपचयन कराया जाता है। अपचयन कराते समय एक अभिकर्मक का यूज किया जाता है LiHO4। वैसे देखिए कई अभिकर्मक होते हैं, बहुत सारी रिएक्शन होती है, इसका आप लोग अपचयन कराते हैं। जहां पर भी अपचायक का यूज करते हैं, हम यहाँ पर एक अपचायक का यूज लिखें LiAlH4, ठीक है। इसी अपचायक का यूज करते हैं। तो यह अपचयन के पश्चात, अपचयन के बाद आपका CH3CH2
OH बना देता है। इसका मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। एसिटिक अम्ल से इस अभिकर्मक को याद रखना से आप आसानी से एल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये आप क्वेश्चन नंबर 6 का था, 6 वाले का जवाब था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट 3 का फर्स्ट था, ये 3 का 6 था। ठीक है, लिखिएगा इसको, तो हम आगे चलते हैं। देखिए अब ग्रिग्नार्ड रीजन से हेडिंग डालिए, ग्रिग्नार्ड रीजन से कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ये जानिए ग्रिग्नार्ड क्या होता है। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक होता है अभिकर्मक जिसका खोज ग्रिग्नार्ड ने ही किया था। ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिसे आप लोग वैज्ञानिक कहते हो, तो एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? ग्रिग्नार्ड। उन्होंने ही किया था भैया साहब, क्या किया था? ग्रिग्नार्ड रीजेंट का खोज किया था। मैं आपको एक कोरी सत्य बता रहा हूँ। सत्य क्या है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ऐसा अभिकर्मक है जिससे पूरी यौगिक बना सकते हो। कोई भी कंपाउंड आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बना सकते हो, लेकिन बस आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हेडिंग कर लीजिएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बनाते हो एल्कोहल। अभिकर्मक से, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब होता है RMgX। एक्स का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? एक्स का मतलब Cl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो हम इसे लिख सकते हैं RMgBr। R का मतलब आप लोग जानते हो एल्किल समूह होता है, इसे लिख सकते हैं CH2 CH3Mgbr। तो आपका ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को RMgX लिखते हैं। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन को लिख लिए। और R का मतलब आप कोई भी कार्बनिक समूह लिख सकते हो, CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, सीधे सीधे अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट को सीधे सीधे अगर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं CH3Mgbr। यह आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। मान लेते हैं हम इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को मार्केट से लेकर आए हैं, अब हमें इससे एल्कोहल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए हम आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट की क्रिया अगर फॉर्मल्डिहाइड से करा देता हूं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करा देता हूं। सर फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का होता है सूत्र HCHO, याद कर लेना आप लोग। इसे लिखते हैं C≡OHH, ठीक है, C≡OHH। इसकी क्रिया जब आप ग्रिग्नार्ड रीजन से कराते हैं CH3Mgbr से, तब क्या होता है? ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, ये जो वैसे देखिए होता क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे अगर नहीं समझ में आएगा तो रट लेना, बताने जा रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है। देखिए होता क्या है, आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं यहाँ पर, वो जरूरत नहीं है लेकिन बता दे रहा हूं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये होता है, आपको मालूम होगा इस डबल बॉन्ड को तोड़ा जाता है। जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उसके पे माइनस, जो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उस पर प्लस आता है। किसी को मालूम है भाई? किसी को मालूम है कि नहीं ये बात? जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा उस पर माइनस, जैसे ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इस पे माइनस, कार्बन कम विद्युत ऋणात्मक तत्व इस पे प्लस जाएगा, और इसको इस तरह से तोड़ देंगे, ठीक है, और ये बॉन्ड टूटकर खत्म चला जाएगा। इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस जाएगा। और आपको मालूम होगा कि CH3Mgbr में आपका इस CH3 पर माइनस आता है, इस पे प्लस आता है। अब क्या होता है, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ क्रिया करेगा और ये माइनस वाला इस प्लस के साथ क्रिया करेगा। तो क्रिया करके क्या बनाएगा, यार इधर देखिएगा आप लोग, CHH, और यहाँ पर देखिए O के साथ Mgbr आता है, नीचे देखिए CH3 आता है, ठीक है, ये आता है। अब देखना ध्यानपूर्वक, इसके बाद हम इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी जल से क्रिया कराते हैं। जल में क्रिया कैसे कराते हैं? HOH, इस प्रकार से लिखते हैं। आपको मालूम है इस जल को HOH लिख सकते हैं ना, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। और ये वाला देखिए आपका इधर आ जाता है, और सीधे सीधे देखिए यहाँ पर ऊपर OH जुड़ जाता है, इधर H हो जाता है, और नीचे CH3, और ये आपका एल्कोहल बन जाता है। ये मैकेनिज्म होता है। मुझे मालूम है किसी को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैंने अपना काम किया है, बता दिया हूँ। जो इसका बेसिक क्रियल होगा उसको समझ में आया होगा। अभी हम 3 रिएक्शन इसी प्रकार से करेंगे तो और अच्छा आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको तुरंत मिटा दे रहे हैं।
आपको याद करना है रिएक्शन, कैसे याद करना है ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब क्या होता है जब यहाँ पर ये क्रिया करता है CH3 से, तो होता क्या है ध्यानपूर्वक समझना, आप लोग रट लेना। या तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ चला जाता है MgBr, और इधर H हो जाता है, इधर H हो जाता है, नीचे CH3 चला जाता है। एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, हम जो है हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं। किसके साथ? जल के साथ, H2O के साथ क्रिया कराते हैं। H2O मतलब HOH, ठीक है, HOH के साथ क्रिया कराते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर इस OH के पास ऑक्सीजन है, तो OH वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास नहीं जाएगा, यह OH इसके पास चला आता है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बढ़ता है ये इसके पास चला आता है। ये ऐसा होता है। तब इसके बाद आपका बन जाता है CH3, ऊपर आपका OH, ठीक है, ये बन जाता है आपको CH3OH। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। बोलिए समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दूसरे रिएक्शन को देखिए। सेकेंड है आपका एस्टल्डिहाइड के साथ क्रिया। देखिए हिंदी लिखने में कुछ गड़बड़ हो सकता है। डिहाइड के साथ, अब देखिए एस्टल्डिहाइड से क्रिया करके यह 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। कैसे बनाता है? सबसे पहले एस्टल्डिहाइड क्या होता है, देखिए एस्टल्डिहाइड में क्या होता है, CH3CHO, इसका ये फार्मूला होता है एस्टल्डिहाइड का। हम आपको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3H, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। इसकी क्रिया कराते हैं हम किसके साथ? CH3MgBr के साथ। यह आपका ग्रिग्नार्ड एजेंट है, यह आपका एस्टल्डिहाइड, यह ग्रिग्नार्ड एजेंट है। इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो होता क्या है, सेम यही चीज होती है। ये जो डबल बॉन्ड आपका टूटता है और ऑक्सीजन के पास चला जाता है MgBr, इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है MgBr। ये ऑक्सीजन के पास क्या चला जाता है? MgBr। यह MgBr चला गया और ये जैसे है तैसे ही रहता है। और ये जो CH3 है इस कार्बन के पास चला था, जैसे यहाँ पर आया था उसी प्रकार से यह आपका CH3 है। अब क्या होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं HOH के साथ। अब ये देखना, यह OH इसके साथ क्रिया करता है और H इस ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, तो फाइनली 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, CH3COH हो जाता है और नीचे CH3 हो जाता है और इधर H हो जाता है। प्लस में आपका निकलता है क्या? प्लस में आपका निकलता है क्या? निकलता है MgOHBr। यहाँ पर भी यही प्लस में निकलता था, MgOHBr, ठीक है। यानी इस OH HOH में H आपका ऑक्सीजन के साथ चला जाता है, ये OH इसके साथ चला जाता है, आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। यह है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है। बोलिए समझ में आया आपको? तीसरा हम एक चीज लिख रहे हैं, कीटोन के साथ अपक्रिया करके यह 3 डिग्री अल्कोहल देता है। कीटोन के साथ अपक्रिया करके यह 3 डिग्री अल्कोहल देता है। कीटोन के साथ, सर ये कीटोन क्या होता है, किस चिड़िया का नाम कीटोन है? देखिए आप यहाँ पर HH था, डबल बॉन्ड O था, तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड था। यहाँ पर एक CH3 आया तो एस्टल्डिहाइड है। अगर दोनों साइड CH3 ला दें इस तरह से, CH3COCH3 इस तरह से ला दें तो आपका कीटोन बन जाता है। यह आपका कीटोन है, ठीक है। यानी C डबल बॉन्ड O CH3CH3, यह आपका क्या है? कीटोन है। इसे देखिएगा यह कीटोन है। इसकी क्रिया कराएंगे CH3MgBr से, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, MgBr ऑक्सीजन के पास जाएगा, यह CH3 यहां पे जाएगा। करते हैं ऐसा, ये आपका OMgBr ये आता है, ठीक है, OMgBr हो गया। ये आपका MgBr इस ऑक्सीजन के पास चला गया डबल बॉन्ड टूटने के बाद, और ये जो नीचे वाला CH3 था, ये वाला CH3 इस कार्बन के पास चला गया, बाकी CH3 दो इसके पास पहले से था, ठीक है, ऐसे तो था ही, ठीक है, पहले से। अब क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल के साथ क्रिया कराते हैं, H2O के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसमें HOH के रूप में क्रिया करेगा, तो यह OH इस MgBr के साथ चला जाएगा और उसके साथ रह जाएगा, और यह H इसके साथ चला आएगा, तो क्या होगा? COH CH3 CH3 CH3, यह आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा,
3 डिग्री अल्कोहल प्लस में आपका यह OH इस MgBr के साथ चला जाएगा तो Mg, सॉरी एक मिनट, हाँ MgOH Br बनेगा ये आपका। इस प्रकार से ये देखिए ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन गया कीटोन के साथ क्रिया करके, एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके 2 डिग्री अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके 1 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से क्रिया हुई है। तो आपको ये समझ में आया। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराया तो HH एक है और इसके साथ देखिए O के साथ क्या जाएगा MgBr जाएगा, CH3 इस कार्बन पे आएगा। यहाँ पर देखिए CH3 इस कार्बन पे आएगा, O के साथ MgBr आ गया। यहाँ पर भी वही काम हुआ, CH3 इस कार्बन पे आया और MgBr इस O के साथ गया। तो इस प्रकार से आसानी से आप तीनों की तीनों रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो सभी लोग इसे लिख लीजिएगा एक बार। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, हेलोफॉर्म अपक्रिया पर। हो गया, तो चलते हैं। देखिए हेलोफॉर्म अपक्रिया क्या होती है। देखिए हेलोफॉर्म अपक्रिया जो है यह हम आपको बता दें अभी कि बाद में बताएं, होमवर्क दे दें। चलिए बता देते हैं आपको, नीचे से कोई होमवर्क दे देंगे, 2-3 तो होमवर्क देंगे ही आपको, 3 होमवर्क दे देंगे। आप उसे अच्छे से लिखना अपने कॉपी पर, बाद में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मेहनत करोगे तो ये सभी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाकर देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर को, अपने एग्जाम पेपर को, ठीक है। अगर कोई डाउट वगैरह रहा करा आप तो टेलीग्राम पे हमसे पूछ लिया करो, आप लोग भेज भाज के रात में 9 बजे के बाद, ठीक है। मैं बता दूंगा तुरंत के तुरंत, कॉल करके भी अगर पूछोगे तब पर भी बता दूंगा, अगर कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा तब, ठीक है। बात समझना आप लोग। ये देखिए तीनों 4 6 के 6 हो गया ना, एल्डिहाइड कीटोन और तीनों के साथ क्रिया करके आपका ग्रीनाइट रीजन बना दिया ना, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर हेलोफॉर्म अपक्रिया पर। क्या होता है हेलोफॉर्म अपक्रिया, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए होता क्या है, वे सभी कार्बनिक ग्रुप जिसमें CH3H जुड़ा हो, ठीक है, ये जुड़ा हो और इस प्रकार से हो, जिसमें ये दोनों ग्रुप जुड़ा हो, ये दोनों ग्रुप जुड़ा हो, यहां पर CH3 समझ लीजिए। ये सब क्या करते हैं, NaOH या फिर KOH की उपस्थिति में, NaOH या फिर KOH की उपस्थिति में क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके, हैलोजन के साथ क्रिया करके, मतलब X2 के साथ क्रिया करके। X2 में कौन हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, ठीक है। इसके साथ क्रिया करके क्या देता है, CHX3 का मतलब क्या हुआ, यह आपका CHCl3 भी दे सकता है, CHBr3 भी दे सकता है, CHI3 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं हेलोफॉर्म अपक्रिया। यानी कि वे सभी ग्रुप जिसमें ये उपस्थित हो या फिर ये उपस्थित हो, या NaOH और KOH के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करता है, NaOH और KOH की उपस्थिति में X2 के साथ में, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ में क्रिया करके, यह आपका ये दे दे, आपका CHCl3 दे दे, CHBr3 दे दे, CHI3 दे दे। तो इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं हेलोफॉर्म अपक्रिया। मैं अपक्रिया को लिख रहे हैं, स्टेटमेंट आप लोग बुक से देख लेना। अपक्रिया में देखिए, मान लेते हैं ये C2H5OH है, 5OH, ये C2H5OH, यह अपक्रिया कर रहा है किसके साथ, Br2 के साथ। चलिए ठीक है, Br2 छोड़िए, H2 कर देते हैं। यहाँ पर 3H2 के साथ क्रिया कर रहा है, किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है, 4NaOH की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। इसको संतुलित रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, के साथ अब क्रिया करता है, किसके साथ, 3H2 के साथ में 4NaOH की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। तो ये क्या बनाता है, आपका CHX3 बनाता है, प्लस में CHX3 बनाता है, प्लस में 3NaX बनाता है, प्लस में 3NaX बनाता है, प्लस में HCOONA बनाता है, HCOONA बनाता है, और कुछ बनता है भाई साहब, HCOONA प्लस 3H2O बनता है। ये पूरा रिएक्शन होता है। बात यहाँ पर फिर से समझना आप लोग, यह आपका जिसमें ये उपस्थित हो, जिसमें OH प्लस में ये उपस्थित हो, ठीक है, ये वाला
और या फिर ये ग्रुप, ये जहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये दोनों ग्रुप जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ग्रुप जहाँ पर भी उपस्थित होते हैं, ये सब क्रिया करते हैं किसके साथ, NaOH और KOH के साथ। के उपस्थिति में ये X2 के साथ क्रिया करते हैं। X2 का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, उसके साथ अब क्रिया करते हैं। करने के पश्चात ये बनाते हैं, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, इसे कहते हैं आइडोफॉर्म, इसे कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। तो इसके साथ क्रिया करके X3 के यहाँ पर अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनाएगा, आयोडीन लेंगे तो आइडोफॉर्म बनाएगा। जैसे हम यहाँ पर इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम क्लोरीन लेकर देखें तो क्या होता है, C2H5OH को तब 3Cl2 के साथ क्रिया करते हैं और 4NaOH की उपस्थिति में होती है, तो आपका ये बनाता है CHCl3 प्लस 3NaOH प्लस HCOONa प्लस 3H2O। इसके साथ क्रिया करके ये बनाता है, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। किसे कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। मैंने लिखकर नहीं बताया, आप खुद लिख लेना। वे सभी कार्बनिक यौगिक जिसमें ये दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं, NaOH की उपस्थिति में H2 के साथ क्रिया करके आप ये लिख देना, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनाते हैं। इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो इसे रफ करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है, नीचे देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या होता है जब, मैंने आपको बताया था रिएक्शन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल को गर्म किया जाता है। तो दो बात समझना, एथिल एल्कोहल को अगर गर्म करते हैं, एथिल एल्कोहल क्या होता है सर, वही जो हम लोग पीते हैं C2H5OH। इसको हम जब गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, अगर मान लीजिए इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया हम लोग, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया हमने, तब ये क्या बनाता है आपका C2H5HSO4 बनाता है प्लस H2O। C2H5HSO4 प्लस H2O बनाता है। अगर इसी को हमने C2H5OH को 140 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर दिया H2SO4 की उपस्थिति में, ये सांद्र H2SO4 रहना चाहिए, सांद्र यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तब आपका क्या देता है यह C2H5OC2H5, इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर देता है, डाई एथिल ईथर देता है। यहां पर मैं लिखा भी हूं, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करोगे, तो आप लिख लोगे ना कि एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करना होता है। इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो आपका डाई एथिल ईथर बन जाता है। एक चीज और समझना, अगर इसी को हम C2H5OH को अगर हम गर्म कर दें, कितना सर, 443, अरे यार क्या है, 443 या 334, 443, हाँ 443 केल्विन तक सांद्र H2SO4 इसके साथ गर्म कर दें, तो यह क्या दे देता है, तब यह आपका C2H4 प्लस H2O दे देता है। मतलब इसमें से जल बाहर निकल जाता है, जल को बाहर निकालोगे तो यही C2H4 प्लस H2O या फिर एथिलीन गैस दे देगा, ठीक है। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि इससे कैसे हम एथिलीन बना सकते हैं। तो आप इसे तीनों रिएक्शन को लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। और हम आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं, एथिल एल्कोहल का जब विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया करता है तो क्या देता है, ये होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इसको आप लोग होमवर्क में करके मुझे भेजना, खोज के लिख कर याद करके भेजना। अगर नहीं मिलेगा तो बता देना, मैं डाउट क्लास में बता दूंगा। और मैं इसको बता रहे हैं मेथिल एल्कोहल से एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। देखिए मेथिल क्लोराइड का मतलब सूत्र आप समझ रहे हैं। मेथिल क्लोराइड का मतलब
CH3OH मेथिल क्लोराइड। यह जब क्रिया करता है एस्टिल क्लोराइड के साथ, एस्टिल क्लोराइड मतलब CH3COCl के साथ, जब यह CH3COCl के साथ अब क्रिया करता है तो एथिल एस्टेट देता है, मतलब CH3COO CH3 प्लस Cl2 गैस बाहर निकलता है, Cl2 गैस प्लस HCl गैस बाहर निकलता है, ठीक है, ये बाहर निकलता है, इसे कहते हैं एथिल एस्टेट कहते हैं, ये देता है, मतलब मेथिल एल्कोहल एस्टिल क्लोराइड के साथ में क्रिया करके क्या देता है, एथिल एस्टेट देता है, ठीक है, एथिल एस्टेट देता है। इस रिएक्शन को लिख लेना, एथिल एस्टेट देता है, ठीक है। और नीचे ये दो रिएक्शन दिया गया है आपके सामने कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं और फिर एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे का कंट्रोवर्शन है, यानी मतलब कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये दोनों रिएक्शन। साथ में मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाते हैं, ये तीन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में बताया था, आप लोग सर्च करना यूट्यूब में जाकर। क्या सर्च करना है सर? सर्च ये करना है कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं बाई अल्फा इंस्टीट्यूट, आ जाएगा। वैसे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर दूं, सभी लोग जाकर उसे देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। बहुत पहले बताया था, अगर अपने से हो सके तो अपने से ही पढ़ लेना, कोई बात नहीं, नहीं देखना है वीडियो मत देखना, अपने से हो सके तो कर लेना, लेकिन कर लेना। फिर भी नहीं हो रहा तो कमेंट भी कर देना, सर नहीं हो रहा, मैं फिर से बता दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कुल चीज पढ़े हो, अगर यही दो नहीं पढ़े हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।